आज से हम लोग मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन 3D भी है, जो मेंसुरेशन 2D पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम आसानी से मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि मेंसुरेशन 2D है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रेंगल, हिंदी में बोलते त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल वर्ग आयत, सर्किल, वृत्त पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। इसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D में, और बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को बहुत आसानी से वो चीज़ आ जाए। बहुत एकदम सटीक चीज़ों से पढ़ेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मेंसुरेशन में आयत है। मेंसुरेशन से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं। जैसे मेंसुरेशन से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। देखिए, मेंसुरेशन में है 2D है, तो 2D किसे कहते हैं, 3D किसे कहते हैं, 1D किसे कहते हैं, 0D किसे कहते हैं। डी माने डायमेंशन, मतलब भुजाएं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं भुजाएं भाई क्या क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, और ऊंचाई हो सकती है। किसी भी चीज़ की अगर हम देखें तो या तो लंबाई होगी, या तो चौड़ाई होगी, या तो ऊंचाई होगी, या तीनों चीज़ होगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम एक लाइन खींच देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सीखते हैं कि जैसे मैं एक लाइन खींच देते हैं, ये अब ये लाइन खींच दिया, तो इस लाइन की लंबाई है, मात्र क्या है भाई, लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है ना मोटाई है। तब इसकी लंबाई है तो इसे 1D फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन बोलते हैं। खाली लंबाई है, हम एक पॉइंट रख देते हैं। तो इस पॉइंट की क्या है भाई खासियत, ये 0D फिगर है, ना इसकी लंबाई है ना चौड़ाई है ना मोटाई है, तो 0 डायमेंशन है इसकी। समझ रहे हो ना। इसी तरह अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखा जाए तो 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, 3D में ऊंचाई भी होती है। तो देखते हैं पहले कुछ 2D के एग्जाम्पल। 2D के एग्जाम्पल हम लोग देखें तो आयत है, तो आयत में देखिए इधर लंबाई है, इधर चौड़ाई है, ठीक। तो आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सर्किल में वृत्त है, परिधि है, जिसे हम लोग परिमाप कहेंगे, ये त्रिज्या है। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ये है। इसके आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, बोलो, ठीक। अब क्या करना है, ये 2 डायमेंशन से त्रिभुज है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ठीक। इसमें भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन ये 2D फिगर है। क्या है भाई, 2D फिगर है। अगर देखा जाए तो भाई इसकी लंबाई है, लंबाई ये है, ठीक है। चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई इधर मान लेंगे, बोलो सही बात। तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये 2D सब फिगर हैं जो बोर्ड पे बनाए जा सके आसानी से, वो 2D फिगर कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन सा फिगर है, 2D फिगर है, ठीक। अब बात करते हैं 3D की। ये 2D फिगर है, हमारे सारे फिगर कौन से 2D फिगर हैं। अगर हम लोग 3D की बात करें तो 3D में देखिए किस तरह के बनेंगे। ये घनाभ है, इसमें लंबाई भी है, देखो चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये हमारा 3D फिगर है। ये कौन से फिगर है, 3D फिगर है। इसे बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। इसे बेलन, हम लोग बेलन से बहुत मार खाए हैं बचपन में, ठीक है। तो बेलन है, इसे क्या बोलते हैं, बेलन। तो बेलन में देखा जाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हैं। जैसे शंकु जोकर की टोपी, हाई स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, शंकु की टोपी, बेलन, शंकु, जिसे इसमें त्रिज्या होती है, इसे त्रिज्यक ऊंचाई बोलते हैं। इस लाइन को त्रिज्यक ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से हाइट हो जाती है नहीं। तो ये 3D फिगर है। कौन से फिगर है, 3D फिगर है, ठीक। अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है। अब परिमाप वो चीज़ होती है जिससे कोई भी आकृति दी हो, उसकी सारी भुजाओं को आपस में जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये है, कोई भी किसी तरह की आकृति दी है, मान लो ये आयत है, तो आयत की सारी भुजाओं को जोड़ लिया जाए। इस सारी भुजाओं को जोड़ लें तो ये सारी भुजाओं को, चारों भुजाओं को जोड़ ले तो ये क्या कहलाएगा, ये परिमाप कहलाएगा। ये टोटल क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, सही है। तो परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, हम लिखे दे रहे हैं। परिमाप क्या होता है, जो भुजा दी हो
कितनी भी भुजाएं दी हों, जैसे मान लो ये भुजा दी है, ये मान लो कोई आकृति दी है ऐसी, ठीक, तो हम इनकी सारी भुजाओं को क्या करें, आराम से जोड़, यहाँ से चले और ऐसे जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, ठीक है। ये सारी भुजाओं को आपस में क्या करें, जोड़ लें, और जोड़ने के बाद यही हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। सीधी भाषा में बोल दें कि परिमाप वो होता है दी गई आकृति की सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। कोई भी आकृति दी हो, जैसे सर्किल दिया है, सर्किल दिया तो सर्किल में क्या, यहाँ से चलने लगो और ये पूरा ये पूरी परिधि को जोड़ लो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परिमाप कहलाएगा। सीधी बात है कि कोई भी आकृति दी हो उसकी सारी भुजाओं को जोड़ लिया जाए तो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। आगे चलते, अच्छा परिमाप को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, परिमाप को हमेशा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में ही नापा जाता है, इसके अलावा किसी में भी नापा नहीं जाता। ठीक है, एक हम लोग जानते क्या है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सही है। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। तो परिमाप हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग होता है, परिमाप कहलाता है। अब कुछ चीज़ हम समझते हैं। परिमाप के बाद हम लोग समझेंगे कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल का पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल में आयत का पढ़ेंगे, वर्ग का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारी धीरे धीरे चलता रहेगा और रोज़ का रोज़ वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को। एक वीडियो रोज़ डालेंगे हम, ठीक है, और जो चालू करेंगे उसे उसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका तो बेसिक रहेगा, इस पूरी वीडियो में बेसिक है। 1-2 क्वेश्चन लास्ट में हम ज़रूर करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, एरिया। क्या देखते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, कि किसी भी दी गई आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का, पहले क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो, जैसे बात कर लेते हैं त्रिभुज का निकालने का तरीका क्या है, देखना भाई। एरिया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज दिया हो, कोई भी त्रिभुज दिया हो उसका फिक्स एक क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हमको दे रखा है, ठीक, तो इसमें फिक्स, जैसे ये भाग है ना, तो ये फिक्स भाग है, ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। पूरा टोटल इसका भाग क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा भाग एरिया क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये देखना है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है। मान लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है। एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए है, बी है, सी है, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमेशा हम लोग, जैसे पेरीमीटर को हम लोग किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग किस में नापते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में या हेक्टेयर में नापते हैं। किस में नापते हैं, हेक्टेयर में। हेक्टेयर, AR हेक्टेयर। सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या हेक्टेयर में नापते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या हेक्टेयर में नापते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है, बारी बारी से देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले पेज पे। जैसे मान लेते हैं हमको कंसेप्ट नंबर वन
कंसेप्ट, कंसेप्ट, CPT, कंसेप्ट नंबर 1। जैसे मान लेते कंसेप्ट, कंसेप्ट होता है, मान लेते कंसेप्ट नंबर 1। तो कंसेप्ट नंबर 1 में देखते हैं हम लोग, जैसे मान लेते कोई त्रिभुज दिया है, इनसे मान लेते ये त्रिभुज दिया है, ठीक। ठीक, जैसे मान लो ये त्रिभुज का शीर्ष ए है, बी है, सी है। कंसेप्ट नंबर 1, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी हों तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहला क्या है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कोई शीर्ष ए है तो उसके सामने वाली भुजा ए है, कोई बी है शीर्ष तो उसके सामने वाली भुजा बी है, और सी है तो इसके सामने वाली सी है। अब हमको ए बी सी भुजा दी हो, हमको ए बी सी, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एनी 2D फिगर्स के लिए लगता है। हम लिखे दे रहे हैं फॉर एनी 2D फिगर्स, 2D फिगर्स, यानी 2D फिगर्स के लिए खाली ये रूल है। अगर मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजाएं सिर्फ हमको दे रखी हैं, तो उनकी भुजाएं अगर मान लेते ए है, बी है और सी है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा और एरिया कितना होगा, इस पे थोड़ी देर बात करते हैं। जिसको पेरीमीटर को हम लोग पी से लिखते हैं, पेरीमीटर को किससे लिखते हैं, पी से, और एरिया को किससे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा से। किससे लिखते हैं, डेल्टा से, ठीक। अब मान लेते हैं पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का योग। तो भाई पेरीमीटर में त्रिभुज की सारी भुजाएं हैं, तो इनमें क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की पैरामीटर हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज की भुजा अगर 5 को, अगर हम क्या करते हैं, ध्यान देना, त्रिभुज है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ पूछ लेते हैं हम। मान लो किसी कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज है अगर, तो उसकी भुजा को अगर हम 2 गुना कर दें, भाई इसका डेल्टा है, तो अगर हम उसका क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं भुजा ए बी सी की बजाय 2A 2B और 2C हो जाए, इसकी भुजा क्या हो जाए, 2A 2B 2C हो जाए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा 2 गुना, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 गुना, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जबकि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में ही नापते हैं, जबकि इसको एरिया को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो भाई उसका डबल हो जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं कि परिमाप 5 गुना हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो ना। इसका मतलब पेरीमीटर को जितना गुना करोगे, जितना करोगे उतना ही रह जाएगा, लेकिन एरिया क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब कंसेप्ट नंबर 1 में ये देख रहे थे कि अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं दी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर मान लो सारी भुजा दी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम अगले पेज पे चले जाते हैं, अगले पेज पे चले आएँ तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, सॉरी ये, ठीक। अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक, अगर ये कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 देखते हैं, देखना भाई, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1
अगर कोई त्रिभुज दिया है, मान लो त्रिभुज ए है, बी है, सी है। ए के सामने वाली भुजा ए है, ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के सामने वाली भुजा सी है। तब क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई भी त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी है ए बी सी दिया है, ठीक है, कोई भुजा दिया है ए बी सी दिया है, तब क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। इसको इंग्लिश में और हिंदी में हीरोन्स फार्मूला ही बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, इसको हीरोन्स फार्मूला ही बोलते हैं। तो हीरोन्स, इसको अगर कोई त्रिभुज दिया है जिसकी सारी भुजाएं दी ए बी सी दी हैं, ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहला क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब पेरीमीटर से काम नहीं चलने वाला, हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को, सेमी पेरीमीटर को हम लोग यस से डिनोट करेंगे, स्मॉल यस से। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब परिमाप का आधा होता है। या परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 2s। क्या लिख सकते हैं, 2s। क्या लिखा जा सकता है भाई, 2s। ये फार्मूला है, इसे आप लोग अपने माइंड में स्टोर कर लो कि 2s बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। या अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अब इसका प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ कोई ज़रूरत है नहीं हम लोग को। तो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। ये हीरोन्स फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन फार्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला कहलाता है, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। इसे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। अब आप हमको एक क्वेश्चन लगा के दिखाओ। जैसे मान लेते हैं, अगले पेज पे चले जाते हैं। अगले पेज पे चले जाते हैं हम लोग, और ये है अगला क्वेश्चन। तो हम लोग चले जाते हैं, देखना भाई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारे पास, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास त्रिभुज है, और त्रिभुज का नाम ए है, बी है, सी है। मान लेते हैं कि ये भुजा हमारे पास ए है, तो ए बराबर हम तुम्हें दे रहे हैं 9, बी बराबर है 13 और सी बराबर है हमारे पास स्मॉल सी बराबर 18। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी सारी भुजाएं दी हैं। तो ए बराबर हमको कितना दे रखा है, ए बराबर हमको दे रखा है 9, बी बराबर कितना दे रखा है 13 और सी बराबर कितना दे रखा है 18। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे आधा, मतलब 18। ऐसे ए है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी, पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन में इतना डिटेल से नहीं होता है, क्योंकि इतना डिटेल से लगाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा। इसलिए इतना डिटेल से नहीं, पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से आ जाए। ए की वैल्यू कितनी है 9, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 13, सी की वैल्यू 18 बटे 2, ठीक। तो ये हो जाएगा एस बराबर 18 और 18 और कितना हो जाएगा 13, 40, 18 13 9 कितना हो जाएगा 40, 40 बटे 2, 2 एक नम 2, 20 दूना 40। तो यस की वैल्यू कितनी आ गई 20, यस की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यस की वैल्यू जब 20 आ गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू कितनी है 20, और 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 9, और फिर 20 माइनस बी की वैल्यू है 13, सी 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 20 माइनस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूड 20 गुणे 20 में से 9 गए, कितना बचा 11, गुणे 20 में से 13 गया 7, गुणे 20 में से 18 गया 2, ठीक। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं अंडर रूड 4 पंजे 20, 4 गुणे पंजे 20 गुणे 11 गुणे 7 और गुणे 2। तो 4 तो निकलेगा भाई, कितना निकलेगा 2 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का आधा 2, ठीक। और 11 पचे 55, बाकी सब अंडर रूड में गुणा करके हो जाएगा। तो 5 गुणे 11 गुणे 7 और गुणे ये भी 2 बच जाएगा। तो इतना एरिया हमारा रहेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा था, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कब, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होंगी तब, ठीक। अब चलते कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ, कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ भाई, कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक। चलो भाई कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2। अगर थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करते हैं कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, मान लो कोई त्रिभुज ऐसा है, मान लेते कोई त्रिभुज ऐसा है, जूता पहनी थे, हाँ क्या हो जाता है। कंसेप्ट नंबर हम लोग कितना पढ़ने जा रहे हैं 2, कंसेप्ट नंबर 2। तो कंसेप्ट नंबर 2 में है कि मान लो कोई त्रिभुज दिया है ऐसा, मान लो ऐसा कोई त्रिभुज दिया है। अब जिसमें इस त्रिभुज की हमको मान लेते त्रिभुज ए है, बी है, सी है। अब इस बार हमको कोई भुजा नहीं दे रखी है, मतलब हमको मान लेते ये आधार है, मान लेते ये आधार है, ये हमारा शीर्ष है, तो इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी, इसके सामने की भुजा सी है, ठीक। अब अगर हमको कोई एक भुजा दे दे, मान लो ए भुजा दे दे या बी भुजा दे दे या सी भुजा दे दे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई त्रिभुज दिया है तो उसमें सबसे पहले कहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, लंब खींच सकते हैं। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, कोई अगर मान लो भुजा ए दे रखी है तो उसके सामने से भुजा से आधा शीर्ष वाले से लंब खींचेंगे। अगर मान लो भुजा बी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सामने वाली भुजा से डाल देंगे। अगर भुजा सी दे रखी है मान लो तो सामने वाली भुजा से लंब डाल देंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। अब मान लेते हैं हम ए पे दिया है, ए पे दिया है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। जैसे 1/2 आधार हमको ए दे रखा है, ऊंचाई हमको यच दे, मान लेते हैं यच है, ऊंचाई हमारी क्या है एच है, तो यच हो गई। तो इसका फार्मूला का त्रिभुज का कोई एक भुजा दी हो और ऊंचाई दी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 ए गुणे एच, ए गुणे एच, ठीक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह अगर मान लो बी दिया है तो 1/2 बी गुणे एच, भाई हाइट तो अलग अलग रहेगी, h1 कर दें,
बोलो H2 कर दें, H3 कर दें, H2 कर दें, लेकिन क्षेत्रफल सबका एक जैसा आएगा। अगर मान लो दिया है, अगर बारी बारी से निकाला जाए तो क्षेत्रफल सबका एक जैसा आएगा, तो 1/2 C गुणे H3। बोलो अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं ऊंचाई अलग अलग होगी, ऊंचाई इसकी अलग अलग होगी, भुजा भी अलग अलग होगी, क्षेत्रफल एक जैसा निकलेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि अगर तुमसे आपसे कोई पूछे कि A अनुपात भुजाओं का अनुपात, डायरेक्ट याद रखना भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ऊंचाइयों का अनुपात के बराबर, 1/H1, 1/H2, 1/H3। ये जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, रेशियो पढ़ाएंगे, तो वहाँ आप लोगों को हम बारीकी से बता देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ये वाला तो है, मान लो कोई त्रिभुज ये, तो आप कहेंगे कि भाई कोई त्रिभुज ये वाला है, तो कहते हैं मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज हमको इस तरह दे दे, अधिक कोण वाला त्रिभुज दे दें। आप कहोगे इसकी ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, अगर मान लो ये आधार दे दिया तो तब इसकी ऊंचाई तो हम बना ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, इस लाइन से इस लाइन आधार को हम आगे बढ़ाएंगे और इससे हम लोग खींच लेंगे H, ऊंचाई खींच लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका फर्क, जो अधिक कोण होता है उसको हम साइड से बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, क्या हो गया, टोटल 2D मेंसुरेशन का ट्रेंगल का, खाली त्रिभुज का बेसिक हुआ है।